जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी। अभी मूल विधि में हमारा घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं। चल नहीं रहा है, इसको हम बदल देते हैं वाले घरेलू हिंसा से घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम। अधिनियम क्या है? अधिनियम, इसमें हमारा अभी तक हमने विस्तार इसका हो गया था और भाग, इसमें कुल 5 भाग है और 37 अनुच्छेद है। पहले भाग में धारा 1 से लेकर 2 तक है, जिसमें प्रारंभ और विस्तार और लागू करने की डेट है। और फिर भाग 2 में घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस धारा 3 में है। भाग 3 में संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर अधिकारी कर्तव्य और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। भाग 4 में ऑर्डर ऑफ रिलीफ प्रोसीजर की बात की गई है, जो 12 से लेकर 29 तक की धाराओं में है। और प्रकरण मिसलेनियस यानी 30 से लेके 37 तक की धारा है। तो इसमें आज हम धारा नंबर 5 की बात करते हैं। धारा नंबर 5 यानी हमारा धारा 5 इसमें आएगा। धारा हमारा 5 भाग 3 में आएगा। भाग 3 में धारा 5 यानी हमारा धारा 4 हो गया था। सेक्शन 5 में हमारा पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। पुलिस अधिकारी व सेवा प्रदाता के पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों के बारे में बताया गया, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट की बात की गई है। और धारा 5 में इसमें क्या है? इसमें घरेलू हिंसा से रिपोर्ट प्राप्त होती है। घरेलू हिंसा से जब घरेलू हिंसा से रिपोर्ट प्राप्त होती है, जब घरेलू हिंसा से रिपोर्ट प्राप्त होती है या घरेलू हिंसा या फिर घरेलू हिंसा हो रही हो। इसमें क्या है? इनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया। जब घरेलू हिंसा रिपोर्ट प्राप्त हुई हो या फिर घरेलू हिंसा हो रही हो, when they received DIR, when they
रिसीव्ड DIR, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट DIR when domestic violence is took प्राप्त हो तो धन्य, और इसमें धन्य अंतोषण संरक्षण आदेश, अभिरक्षा आदेश, ध्वनि अंतोषण अभिरक्षा आदेश की जानकारी व्यक्ति को देना, ये इसमें बताया गया है कि इसमें ध्वनि अंतोषण संरक्षण आदेश और अधिरक्षा आदेश की जानकारी व्यक्ति को देना, यानी कि व्यतीत व्यक्ति रेस्पोंडेंट पर्सन को देना इसकी जानकारी कि आपके खिलाफ ऐसी FIR दर्ज हुई है। रिस्पोंडेंट पर्सन को यह सूचना देना कि आपके खिलाफ ऐसी धारा लगाई गई है, एक्ट लगाया गया है। और सेवा प्रदाता की जानकारी देगी, सेवा प्रदाता की जानकारी देगी, सेवा प्रदाता की जानकारी, सर्विस प्रोवाइडर की बात की गई है। सर्विस प्रोवाइडर की बात की गई है और संरक्षण अधिकारी के अधिकारों का उल्लेख है इसमें। संरक्षण अधिकारी के अधिकारों की बात की गई है, यानी उल्लेख किया गया है। और इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है। एग्रीगेटिव पर्सन को निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है। यह है धारा 5। अब धारा 6 में इसमें सारी चीज़ें, इसमें पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता व मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य है, जिससे कि जब भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त होती है या फिर घरेलू हिंसा की हिंसा हो रही हो, और ध्वनि अंतोषण संरक्षण आदेश और अभिरक्षा आदेश की जानकारी व्यतीत व्यक्ति को देना, यानी रिस्पोंडेंट पर्सन को देना। सेवा प्रदाता की जानकारी देगा उस व्यतीत अग्रीवेटेड पर्सन को। संरक्षण अधिकारी के अधिकारों की बात की गई है, संरक्षण अधिकारी के अधिकारों की बात की गई है, और अग्रीवेटेड पर्सन को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। और धारा नंबर अगर हम 6 की बात की जाए तो, धारा नंबर अगर 6 की बात की जाए तो शेल्टर होम का क्या कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेल्टर होम, आश्रय स्थल का कर्तव्य क्या है। आश्रय स्थल का कर्तव्य, आश्रय स्थल का कर्तव्य क्या है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेल्टर होम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेल्टर होम। शेल्टर होम क्या कर्तव्य है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेल्टर होम प्रोटेक्शन ऑफिसर के कहने पर शेल्टर होम मालिक को ऑनर को शेल्टर होम इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर के कहने पर शेल्टर होम ऑनर ऑनर को व्यतीत महिला अग्रीवेट पर्सन को आश्रय उपलब्ध कराएगा शेल्टर होम उपलब्ध कराएगा। आश्रय होम उपलब्ध कराना यानी शेल्टर होम उपलब्ध कराएगा जो ठीक है ऐसी कार्य करता है, शेल्टर होम की व्यवस्था कराता है। यह पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर के कहने पर होगा। और धारा ये 6 में है, ये धारा 6 में है। धारा 6 में कर्तव्यों की बात की गई है। और धारा अगर हम 7 की बात की जाए, धारा अगर 7 की बात की जाए तो धारा अगर 7 की बात की जाए तो सेक्शन 7 की बात की जाए तो धारा 7 की बात की जाए तो चिकित्सा प्राप्ति अधिकार चिकित्सा प्राप्ति अधिकार। अगर अग्रीवेटेड पर्सन को चोट वोट लगी हो, चिकित्सा प्राप्ति अधिकार चिकित्सा प्राप्ति अधिकार अग्रीवेटेड पर्सन को अगर चोट वोट लगी हो तो ऐसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा यानी 32 महीना को अग्रीवेट पर्सन का इलाज खुद प्रोटेक्शन ऑफिसर कराएगा। पैसा राज्य सरकार देगी पैसा, प्रोटेक्शन ऑफिसर कराएगा। और फिर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर भी करा सकता है। और इसमें भार साधक व्यक्ति जो इसके साथ अन्य व्यक्ति भार साधक व्यक्ति भी करा सकता है जो उसके साथ रह रहा हो, रिश्तेदार हो चाहे रिलेशन में हो, कोई भी हो, वह भी करा सकता है। और संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार करती है अगर जितनी भी आवश्यकता हो उतनी की राज्य सरकार
उपलब्ध कराएगी पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अधिकतर इसमें अधिकतर प्रेफरेंस महिलाओं को ही दिया जाता है। अगर महिला नहीं है तो पुलिस ऑफिसर हो सकता है, मेल पुलिस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस अधिकतर महिलाओं को ही दिया जाता है। और धारा नंबर 9 में कर्तव्यों की बात की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। धारा नंबर 9 में कर्तव्यों की बात की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसमें मजिस्ट्रेट की मदद करना, यानी कि इसमें मजिस्ट्रेट की मदद करना, इसमें मजिस्ट्रेट की मदद करना। मजिस्ट्रेट की मदद कौन करेगा? मजिस्ट्रेट की मदद पीओ यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा। किस आधार पर उस महिला को सुरक्षित किया गया है, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीज़ें FIR में प्रोटेक्शन ऑफिसर लिखिएगा। वही है मदद। प्रोटेक्शन ऑफिसर सारी चीज़ें व्यथाएं उस महिला के बारे में लिखेगा, FIR लिखेगा जब। और घरेलू हिंसा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जिला जज मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और फिर अगला, चिकित्सा चाहती हो तो उपलब्ध कराएगा। चिकित्सा चाहती हो तो, अगर क्लिनिकल ट्रीटमेंट चाहते हो तो उपलब्ध कराएगा। और मेडिकल कराकर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और मेडिकल उस महिला का मेडिकल होकर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उसी आधार पर उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और यह काम केवल दो दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को भेजना, 2 दिन की नहीं है, पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया 60 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। अगर किसी महिला के खिलाफ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो किसी चीज़ें ये 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और अगर मजिस्ट्रेट डायरेक्ट खुद वह संज्ञान लेता है, मजिस्ट्रेट अगर उस मामले में खुद संज्ञान लेता है और रेस्पोंडेंट पर्सन को यह नहीं मालूम है, तो संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट आदेश देगा। और मजिस्ट्रेट आदेश देगा तो पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर उस रेस्पोंडेंट पर्सन को जाकर यह नोटिस देगा कि 2 दिन के अंदर आप जिला जज के यहाँ हाजिर हो जाइए। ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं लागू हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।